हेलो हाय वेलकम नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। शुरू करते हैं हम आज का ड्रामा इंटरनल लव ऑफ ड्रीम का एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है एपिसोड 2 की एंडिंग सीन पे, जहाँ पे हम देखते हैं जो जी होती है वो हमारी मिस फैंग के हाथों से बनाया हुआ कुकीज़ ले लेती हैं और लेके महाराज के पास यानी डोंगहुआ के पास चली जाती हैं। और जो हमारी मिस फैंग होती हैं वो उनके पीछे पीछे जाती हैं। हम देखते हैं कि जब वो पेस्ट्री महाराज के पास जाता है तो वहाँ पे थर्ड प्रिंस यानी लियोंग सॉन्ग जो होते हैं वो महाराज से कहते हैं, महाराज देखिए आपको कुकिंग स्किल्स नहीं पानी चाहिए, आपको मस्ती करने के लिए ना कुछ और करनी चाहिए, तो आप ये प्लीज़ ये कुकिंग वाला स्टाइल ना छोड़ दीजिए। और हम देखते हैं यहाँ पे सिमिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है उनके खाने को देख के। डोंगहुआ करते भी क्या, वो तो इमोशनल लेस पर्सन है ना, वो बस मुँह लटकाए बैठे रहते हैं। और हम देखते हैं कि मिस फैंग जो होती है ना वो देख रही होती है डोंगहुआ के चेहरे को और देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी जो थर्ड प्रिंस होते हैं लियो सॉन्ग वो लेके उस जो पेस्ट्री होता है उसे टेस्ट करते हैं और वो एक ख्यालों में खो जाते हैं, अपने प्यार के ख्यालों में। ये जो पेस्ट्री होता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। प्यार के ख्यालों में हम देखते हैं कि वो लड़की पूछते हैं कि आपको पसंद आया, तो कहते हैं हाँ बहुत। तो कहते हैं कि ठीक है तो आप मुझे खिलाएंगे, तो अपने मुंह पे लेके उनको खिलाने जाते हैं। तभी जो मिस्टर सिमिंग होते हैं ना वो पंखे से उनका मुंह ढक देते हैं और कहते हैं नहीं ये बस एक तुम्हारा भ्रम है, तुम भ्रम में हो, भ्रम से बाहर आओ। तो हम देखते हैं जो थर्ड प्रिंस लियो सॉन्ग होते हैं वो डोंगहुआ से कहते हैं कि महाराज ये पेस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो आपको टेस्ट करके देखना चाहिए। फिर हम महाराज को देखते हैं डोंगहुआ को जो कि उस पेस्ट्री को टेस्ट करते हैं और उन्हें भी ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो कहते हैं किसने बनाया इसे। तभी हम देखते हैं जीहे को जो कि सामने आती है, कहती है कि महाराज मैंने ट्राई किया, मैंने बनाया इसे। तो जो महाराज होते हैं वो कहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्या तुमने इसका कुछ नाम दिया? तो वो कहते हैं नहीं मैंने तो कोई नाम नहीं दिया, अगर आप चाहे तो कोई नाम रख सकते हैं। तो महाराज कहते हैं क्योंकि इसका टेस्ट शारोलेस फ्लावर की तरह है, उसी से बना हुआ है, इसीलिए मैं इसका नाम शारोलेस पेस्ट्री रखता हूँ। ये सुन के मिस फैंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुश होने के कारण उनकी 9 पूंछ बाहर निकल जाती है। ये सब जो होता है सिमिंग देख लेता है और छिपाने के लिए वहाँ पे जो टेबल होता है उस पर एक जोर का थप्पड़ मारता है जिससे कि वो सचेत हो जाए। लियो सॉन्ग उनकी 9 पूंछ देखने वाले होते हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए जो मिस्टर सिमिंग होते हैं वो ऐसा करते हैं। और हम देखते हैं कि जो सिमिंग होते हैं ना वो सारी फिश महाराज की बनाई हुई खा लेते हैं और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। फिर सभी लोग महाराज को खुशी से बता रहे होते हैं कि महाराज आपका बनाया हुआ स्वीट एंड सॉर फिश जो है कि सिमिंग ने खा लिया है, इसका मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए जो सिमिंग होते हैं यहाँ से गायब हो जाते हैं और चले जाते हैं उस लोमड़ी के पास यानी मिस फैंग के पास और कहते हैं तुम्हारी 9 पूंछें बाहर निकली हुई हैं, क्या कर रही हो तुम? छिए महाराज से बात करने के बाद कहती है सिमिंग कहाँ गए आप? तो फिर वो देखती है दूसरी तरफ, तो सिमिंग वहीं पर दूसरी तरफ होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ हूँ दरअसल। तो कहते हैं वहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो वो कहते हैं दरअसल मैंने यहाँ एक क्यूट सी लोमड़ी देखी, मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके साथ खेल लूँ, इसलिए मैं बाहर आ गया, पर वो वहाँ से चली गई। तभी जो लियो सॉन्ग होते हैं वो उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने एक क्यूट सी लोमड़ी देखी तो तुम उसे मुझे दे दो ताकि मैं उसके चमड़े से अपने लिए एक ओढ़नी बना सकूँ। ये चीज़ जो होता है मिस फैंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कहते हैं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप हमसे अपनी ओढ़नी कैसे बना सकते हैं? और वो उनसे खींचातानी कर रहे होते हैं, मतलब ढूंढने के लिए। तो जो सिमिंग होते हैं वो छुपा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे महाराज आते हैं, कहते हैं कि देखो थर्ड प्रिंस हमारे चैन पैलेस के ना जो जानवर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रशिक्षित होते हैं, वो तुम्हारी तरह अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, तो फिर प्लीज़ अपनी आदत में सुधार ला लो। यहाँ पे जो थर्ड प्रिंस होते हैं यानी लियो सॉन्ग वो कहते हैं कि महाराज आप मेरी तुलना एक लोमड़ी के साथ कैसे कर सकते हैं? और जो हमारी फॉक्स होती है यानी मिस फैंग वो कहती है कि आप बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं महाराज, बिल्कुल सही है। वो कहती है लियो सॉन्ग जी आपको पता नहीं है कि जो मेरे महाराज हैं ना यानी डोंगहुआ वो लीगली आपको यहाँ से निकाल भी सकते हैं, आपको तो पता भी नहीं है। और फिर वो अपने मन में सोचती हैं कि फिर से डोंगहुआ जी ने मेरी मदद की, इसके बाद से अब उनका एक और कर्जा मेरे ऊपर हो गया। आगे हम एक न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं छेंगू। ये वही है जो कि लियो सॉन्ग की प्रेमिका है, मतलब लियो सॉन्ग इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं पर फिलहाल ये उन्हें पसंद नहीं करती हैं। हम देखते हैं जो सिमिंग होता है वो मिस फैंग को लेके आता है, एक पत्थर के किनारे पटक देता है और फिर उनको डांट लगाता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, तुम अपने आप को एक्सपोज करना चाहती हो क्या? उनको बहुत सारी चीज़ें सुनाता है। तो वो कहते देखो जो मिस फैंग होती है वो कहती देखो मैं ज़्यादा दिन यहाँ पर रहने वाले नहीं हूँ, थोड़े दिन में यहाँ से चली जाऊँगी, तो मैं बस महाराज से मिलना चाहती थी। पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने उन्हें देखा
इतने करीब से। तो इस पर जो सिमिंग होता है उसको डांट लगाता है कि अगर तुम पकड़ी जाती तो क्या होता, तुम्हें पता है? तो कहती है हाँ, इस बात का तो मुझे भी एहसास है कि मैं पकड़ी जाती तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता। तभी वो जो चैंगयू होती है वो बाहर आती है और कहती है सिमिंग, ये सब तुम क्या कर रहे हो? वैसे चैंगयू जो होती है वो मिस फैंग को जान रही होती है। तो वो कहती है कि तुम कहो तो तुम्हारे सारे सीक्रेट्स मैं महाराज को बता दूँ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मिस फैंग से चैंगमी सारी बातें उनसे पूछती हैं कि क्या बात है। तो मिस फैंग उन्हें बताती है कि कैसे महाराज ने उनकी 2-2 बार हेल्प किया और मैं बस उनका किया हुआ एहसान ना वापस लौटाना चाहती हूँ, मैं उनका एहसान नहीं रखना चाहती। इस पर जो चैंगी होती है वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम चिंता मत करो। तो इस पर सिमिंग उन्हें रोकता है, कहता है कि आप कैसे कर पाएंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लस इसमें मैं भी फंस सकता हूँ। तो कहती हैं कि देखो तुम चुप रहो और तुम्हें पता है तुमने क्या क्या कुछ किया है मेरे साथ। और वो कहती है कि तुमने मेरे सारे सीक्रेट्स जाके लियो सॉन्ग को किसने बताया, तुमने ही ना, मैं तो पूरी तरीके से ट्रैप्ड होने ही वाली थी। तो इस पे जो मिस फैंग होती है वो कहती है कि अरे बहुत अच्छा हुआ कि आप बच गए, क्योंकि जो लियो सॉन्ग है वो अच्छा इंसान नहीं है, काइंड हार्टेड पर्सन नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। आपको पता है उसने मेरे लिए ये भी कहा कि वो मेरा दुपट्टा बना के अपने पास रखेगा। तो इसके बाद से जो चैंगी होती है वो कहती है हाँ मुझे पता है, वो तो है ही प्ले बॉय। यहाँ पे हम देखते हैं कि चैंगी और मिस फैंग की एक अलग ही कंपनी बन गई होती है, मतलब इन लोगों का अलग ही प्लान बन गया होता है। और सिमिंग यहाँ पे खड़े खड़े देखता रह जाता है, ये सोचता रह जाता है कि सिर्फ मैं लाया था और अब ये किसके साथ चली गई। यहाँ पे मिस फैंग पूछती है कि अच्छा बताओ ना, मैं उनका एहसान कैसे चुका सकती हूँ। तो मिस चैंगी जो होती है वो कहती है कि देखो जो मर्द होते हैं ना उनके दिल का दरवाज़ा उनके पेट से होकर गुजरता है, तो उन्हें अच्छा खाना खिलाना होगा। आगे किसी सीन में हम मिस फैंग को देखते हैं जो कि जब किचन रूम में जाती हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस जिए जो होती हैं वो पहले से ही किचन में बैठी होती है और बहुत सारी नौकरानियाँ भी होती है चारों तरफ। यहाँ पर मिस फैंग जाती हैं तो कहती है क्या हुआ। तो मिस फैंग जो होती है वो मिस जिए जो होती है वो कहती है कि वो पेस्ट्री तुमने बनाया था। तो मिस फैंग कहती है हाँ। तो कहती है बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था, अब एक काम करो मुझे भी वो पेस्ट्री बनाना सिखा दो, क्योंकि अब तो डोंगुआ महाराज को पसंद आ गया था तो इन्होंने तो सीखना ही था। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर सिखा दूँगी। और उसके बाद से हम देखते हैं कि मिस फैंग जो होती हैं वो जिए को वो पेस्ट्री बनाना सिखा देती हैं। फिर जो जिए होती है वो पेस्ट्री लेती है और चाय के साथ अपने नौकरानियों को बोलती है कि चलो महाराज को सर्व करो। सर्व करने ये लोग जाते हैं। आगे हम यांचियो से मिलते हैं जो कि बहुत कुछ सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी है उसमें से कोई ऐसा नहीं है जो मेरी जीहैंग को पसंद है, और जो मेरी जीहैंग को पसंद है उससे अगर मैं सीखने लगूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम कि तब तक तो उसकी शादी भी हो जाएगी, और जब उसकी शादी हो जाएगी तो मैं ये सारी चीज़ें सीख के क्या करूँगा, आखिर मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। फिर हम देखते हैं कि उनकी एक नौकरानी आती है और कहते हैं महाराज खाना तैयार है तो आप चल के खा लीजिए। तो कहते हैं खाना अच्छा क्या बनाया। तो वो बताते ही है कि शैतान का दिमाग का भुजिया कुछ ऐसा करके। तो वो कहते हैं कि देखो मेरे यांचियो को ना ये सब पसंद नहीं है, आगे से तुमने ये सब कुछ बनाया और यांचियो ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया ना, तो याद रखना मैं तुम्हारा भुजिया बना दूंगा, समझी कि नहीं, जाओ भागो यहाँ से। आगे हमारा प्यारा सा यांचियो सोचता ही रहता है कि आखिर मैं क्या करूँ ऐसा जिससे कि जीहैंग का ध्यान मेरी तरफ जाए। फिर उसे आइडिया आता है कि डेमन लॉर्ड्स जो शैतान होते हैं उन सबको मारपीट बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो क्यों ना मैं जाके डेविल लॉर्ड को हरा दूँ। मैं उसे जब हरा दूंगा तो इससे 7 समुंदर के पार सभी की नज़रें मुझ पर टिक जाएंगी और इससे जीहैंग भी मेरी तरफ ध्यान देने लगेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब वो मेरी तरफ ध्यान देने लगेगी तो मैं उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर दूंगा। आगे हम जीहैंग को देखते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड मिंगसू से बात कर रही होती है। वो मिंगसू से कहती है कि मिंगसू तुम्हें याद है बचपन में जब हम दोनों जंगल में खेलने गए थे और मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी और घर आने पर तुम्हें पनिशमेंट मिली थी मेरे वजह से। तो इस पर उनकी बॉडीगार्ड मिंगसू बताती है कि राजकुमारी अगर आप खुश हैं तो आपके बदले मैं पनिशमेंट खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। और हम देखते हैं पीछे से डेमन लॉर्ड जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं। जो जीहैंग होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं खुश थी, क्योंकि इस वजह से नहीं क्योंकि मैं जंगल में गई थी, इस वजह से क्योंकि तुम मेरे साथ थे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीहैंग होती है वो मिंगसू को दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करती है, और जो मिंगसू होता है वो अपना चेहरा थोड़ा सा लटका लेता है, मतलब वो शायद इन्हें पसंद करता है या नहीं करता है ये तो आगे चल के पता चलेगा। आगे हम डेविल लॉर्ड यांग को देखते हैं जो कि अपने एक बॉडीगार्ड को यानी सैनिक को बुलाते हैं किसी को भी, और उससे कहते हैं कि ये चिट्ठी लो और इसे ले जाकर चैंग पैलेस में डोंगुआ के पास भिजवा देना। आगे की सीन में हम जिए को देखते हैं जो कि हम देखते हैं कि पेस्ट्री लेकर महाराज के कमरे में आती है, नहीं डोंगुआ के कमरे में, लेकिन यहाँ पे डोंगुआ जो होता है उस पेस्ट्री को टेस्ट करने से मना कर देता है, और वो थर्ड प्रिंस लियो सॉन्ग को कहते हैं कि आप टेस्ट करके बताइए कि ये टेस्टी है या नहीं। लियो सॉन्ग उसे टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस ये टेस्टी तो है बिल्कुल वैसा ही जैसे नॉर्मली पेस्ट्री टेस्टी होती है, पर मैं इसे खाकर वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने पहले वाली पेस्ट्री खाकर की थी। तो इस पर जिए कहती अच्छा ये बात है,
है। फिर उसे लगता है, उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो मिस फैंग है उनका काट चुकी है, मतलब मिस फैंग ने उसके साथ धोखा किया है। आगे जिये जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर मिस फैंग के साथ पास जाती है और कहती है, फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुमने मुझे ट्रिक किया, तुमने मुझे धोखा दिया। तो इस पर मिस फैंग जो होती है वो कहती है, माफ़ कीजिएगा महारानी प्रिंसेस, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ। तो महारानी जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें पता है तुमने जो मुझे पेस्ट्री बना के दी है वो वाली पेस्ट्री नहीं है जो तुमने उस दिन बनाई थी। तो इस पे जो प्रिंसेस होती है वो बताती है कि महारानी दरअसल बात ये है, जो उस फ्लावर से, सॉरल फ्लावर से जो पेस्ट्री बनती है वो हर इंसान के ऊपर होता है कि मैं अगर बनाऊंगी तो मेरा टेस्ट अलग होगा और आप बनाएंगी तो उसका टेस्ट अलग होगा। इस पे राजकुमारी जी ये कहती है, अच्छा ये बात है, पर महाराज को तो तुम्हारी वाली पेस्ट्री ज़्यादा पसंद रहती है, तो मुझे वैसा ही पेस्ट्री बनाना है, तो मुझे वो पेस्ट्री बनाना सिखाओ। तो इस पे जो उनकी नौकरानी होती है राजकुमारी की वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी को मना करने की, तुम्हें वही पेस्ट्री बनाना सिखाना होगा। तो इस पे जो हमारी प्रिंसेस होती हैं यानी कि फैंग, वो कहती है कि महारानी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और दरअसल मैंने जो पेस्ट्री बनाई थी उसमें कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं था, उसमें जो भी मटेरियल इंक्लूडिंग था वो सारा इजी मटेरियल था, बहुत ही नॉर्मल चीज़ था, जो सीकर, रीमा एंड जीनी, हनी ड्यू, मतलब बहुत कुछ ऐसे नाम बताती है। कहती है मैंने बहुत ही नॉर्मल मटेरियल डाले थे, जो यूसी फ्लावर का रूट है बस वही एक ऐसी चीज़ है जो मैंने डाला था और आपने नहीं डाला था। तो इस पे जो राजकुमारी होती है कहती है कि ठीक है, मुझे वो फ्लावर का रूट चाहिए। राजकुमारी जी ये कहती है कि जीव ये बताओ कि तुम आज क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस यहीं पे हूँ। तो वो कहते हैं यहाँ पे क्यों हो, चलो मेरे साथ और वो रूट लेने में मेरी मदद करो। आगे हम देखते हैं कि मिस जिये, मिस फैंग, ये सभी लोग और उनकी दो नौकरानियाँ, चारों लोग मिलकर गई होती हैं वही नदी या तालाब जो भी होता है उसके अंदर गई होती है वो रूट लाने के लिए। तो यहाँ पे जो मिस जिये होती है वो कहती हैं, ये चारों तरफ देख रही होती है मिस फैंग, तो उनसे कहती है कि देखो मुझे लगता है कि जो रूट तुम ढूंढ रहे हो ना वो शायद से समुद्र के अंदर होगा, तो काम करो जाओ लेकर आओ, और उन्हें लात मार के धक्का देके उसी समुद्र में गिरा देती हैं। और फिर अपनी नौकरानियों से कहती है चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आगे की सीन में हमें डोंगवा को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके जो नौकर होते हैं चोंगली, वो आते हैं उनके पास और उन्हें एक चिट्ठी देते हुए कहते हैं, महाराज ये डेविल लॉर्ड यान चिऊ की चिट्ठी है और उन्होंने आपसे लड़ाई के लिए भेजी है, वो चाहते हैं कि आपका और उनके दोनों के बीच में युद्ध हो। महाराज यहाँ पे उनके कुछ नहीं बोलते और कहते हैं कि चली एक बात बताओ कि जो चाय होता है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है। वो बोलते हैं चाय की पत्तियाँ। तो बोलते हैं चाय की पत्तियाँ, उनमें सबसे ज़रूरी बात क्या होती है। तो वो बोलते हैं कि चाय की पत्तियों को तोड़ने का सही समय। तो जो उनके डोंगवा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ अभी चाय की पत्तियों को तोड़ने का सही समय है। इसके बाद से उनके चोंगली समझ जाते हैं कि हमें जवाब क्या देना है और वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम जीही को देखते हैं, जीही छीही पता नहीं यार कुछ समझ नहीं, इन सबका तो नाम ही समझ में नहीं आता। आगे हम जीही को देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस फैंग जो है वो रूट लेने में कामयाब हो गई होती हैं और वो रूट लेकर आती हैं। जैसे जीही को देती है, जीही क्या करती है वो रूट तो ले लेती है, फिर नाव लेकर वहाँ से चली जाती है और मिस फैंग को वहीं पर अकेले छोड़ देती है। और मिस फैंग जो होती है योर हाइनेस चिल्लाती रह जाती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जीही जैसे ही मतलब अपने महल में पहुँचती है तो वहाँ पर उनकी एक नौकरानी आती है, कहती है कंग्रेचुलेशन महारानी साहब, आप कामयाब हुई, अपने एफर्ट्स को लगा कर भी आपने मछली तैयार कर लिया है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा तो महाराज आ गए। तो वो कहते हैं महाराज बस अभी आने वाले हैं। तो वो कहते हैं ठीक है काम करो तुम लोग, मछली का ध्यान रखो, मैं अभी आती हूँ अपने हेयर पिन चेंज करके। तभी वो नौकरानी कहीं जा रही होती है तो जो जी होती है वो देखती है जीव को, यानी मिस फैंग को देखती है। मिस फैंग जैसे तैसे बच बचा के आ गई होती है। मिस फैंग से कहती है जाओ तुम मछली का ध्यान रखना, ध्यान रहे उसको ज़्यादा जलाना नहीं, ज़्यादा तेज आँच पे नहीं पकना चाहिए क्योंकि अभी वो पक चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे पकने में। अगले सीन में हम डेविल लॉर्ड यान चिऊ को देखते हैं जो कि अपने एक आदमी पे, अपने एक शैतान पे गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कितना टाइम हो गया, मैंने उसे चिट्ठी भेजी थी कि वो मुझसे आके लड़ाई करे पर वो आता क्यों नहीं है, कोई खबर क्यों नहीं आया अभी तक। तो उसका जो साथी होता है जिसको वो डांट रहे होते हैं कहता है महाराज आप चिंता मत कीजिए, मेरा एक खबरी है जो कि उसी पैलेस में रहता है, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पता लगवाता हूँ क्या आखिर बात क्या है। तो कहते हैं ठीक है जाओ जल्दी पता करके आओ। आगे की सीन में हम मिस फैंग को देखते हैं जो कि जाके बैठ जाती हैं किचन में चूल्हे के आगे और पंखा डुलाने लगती है चूल्हे की तरफ। और फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो सो जाती हैं और अपने ख्यालों में खो जाती हैं, जहाँ पे वो देखती हैं अपने आप को और डोंगवा को। डोंगवा उसके पास आते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन्हें होश आता है तो उनकी मछली जल के राख हो गई होती है और वो जल्दी जल्दी उस मछली में पानी डालती हैं और उन्हें आता है कि जा अब तो मछली गई, अब तो जान से गई मैं। आगे मिस फैंग जो है मिस जीही के गुस्सा से बचने के लिए वो जाती है वहाँ पे जो पॉन्ड होता है उसमें से मछलियाँ मारने का तैयारी करने लगती है। मछलियाँ मारती है पर उनसे कोई नहीं फंसता, कांटे लगाती है पर कोई नहीं फंसता। फिर अपने जादू का इस्तेमाल भी करती हैं फिर भी कुछ नहीं होता। तभी हम देखते हैं जब वो वहाँ से निराश होकर जाने लगती है तो एक मछली पानी के ऊपर आती है उठते हुए, तो मिस फैंग क्या करती है फटाक से उसे मार देती है, उसका शिकार कर लेती है। अगले सीन में हम यान चिऊ को देखते हैं जो कि अपनी चिट्ठी आने के इंतजार में बैठा होता है। तो उनका साथी आके बताता है कि महाराज अभी तक चिट्ठी नहीं आई है। तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं आई अभी तक चिट्ठी, बताओ मुझे
क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि महाराज दरअसल बात ये है कि जो डोंग हुआ है ना, वो ऐसा कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तो सही समय है चाय की पत्तियां तोड़ने का। और यहाँ पे जो यानची होता है वो कहता है क्या चाय की पत्तियां लड़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट? आगे की सीन में हम मिस फैंग को देखते हैं जो कि अपनी मछली बनाकर तैयार करती हैं और उसका सुगंध लेती हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो लेके आती हैं उसे परोसने के लिए, तभी उनके हेयर का क्लिप वहीं पर गिर जाता है। तभी यहाँ पर महाराज यानी डोंगुआ पधारते हैं और उन्हें इतने करीब से देख के जो हमारी राजकुमारी हैं यानी जो मिस फैंग है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। कहती है वाह, मैंने पहली बार डोंगुआ को इतने करीब से देखा था। तभी डोंगुआ जो है ना उनका हेयर क्लिप उठाते हैं। कहते हैं ये तो कितनी अच्छी बात है, डोंगुआ ने मेरा हेयर क्लिप भी उठाया। फिर उनके करीब जाते हैं और उस मछली में थोड़ा सा लगाते हैं उस हेयर पिन से और फिर उसे सूंघते हैं और कहते हैं हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस जियो को जो कि वापस से वहीं पे आती हैं किचन के पास में। तभी उन्हें कुछ महक आती है। कहती है कि ये कितनी अच्छी महक है, कितनी प्यारी महक है और ये महक किसकी है? तभी वहाँ पे चोंगली आता है और वो बताता है कि महाराज आ चुके हैं और वो किचन में है। तो कहती है वाह ब्रदर आ गए हैं। और फिर वो कहती हैं कि हाँ भाई की खुशबू जो है ना वो 10 मील तक फैली होती है, कितनी प्यारी होती है। तभी उनकी जो साथी नौकरानी होती है वो बताती है कि अंदर जीहू है यानी मिस फैंग हमारे डोंगुआ के साथ है। आगे जो जीहे होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और दौड़ती हुई उसी किचन रूम में जाती है जहाँ पे वो देखती है कि डोंगुआ वहीं पे खड़े होते हैं मिस फैंग के सामने। तभी वो कहती है कि महाराज, और वो जाती है और कहती है कि नमस्कार महाराज। और फिर अपनी नौकरानी से कहती है, मिस फैंग से कहती है कि रखो और जाओ यहाँ से। तो वो जाने लगती है। तो जो डोंगुआ होते हैं उन्हें रोकते हैं और कहते हैं रुको, तुमने इस मछली को बनाने में क्या क्या सामग्री उपयोग की है वो सारी चीज़ें बताते हैं कि ज़रूर तुमने तेज़ ऑयल में उसे फ्राई किया होगा, मतलब गर्म ऑयल में, और उसके बाद उसमें ये डाला वो डाला स्वीट एंड सॉर के लिए, और फिर तुमने इसमें फॉस्टर फ्लावर जो है उसका रूट डाला है। तो इस पर जो हमारी फैंग होती है वो कहती है हाँ। तो यहाँ पर जो मिस जिहे होती है वो कहती हैं कि महाराज मैं स्पेशली आपके लिए स्वीट एंड सॉर बनाने के लिए ये रूट लेने के लिए गई थी। तो वो कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम यहाँ पे रहकर और रूट लेने चली गई थी। फिर वो जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, मतलब महाराज इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। और वहाँ से फिर मिस फैंग जब जाने लगती हैं तो जो महाराज होते हैं उन्हें रोक देते हैं उनका हेयर क्लिप देते हुए। कहते हैं ये हेयर क्लिप तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और मैंने ऐसी हेयर क्लिप पहले कभी नहीं देखी, ये कहाँ से है? ये शायद इस पैलेस से नहीं है, चैंग पैलेस से, तो स्काई किंगडम से। तो तुमने ये कहाँ से लिया है? तो वो बताती है कि ये जो है ना स्काई को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्काई को लेकर बना हुआ है। यहाँ पे जो महाराज होते हैं उस हेयर क्लिप की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं जिसे सुनकर मिस फैंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ से महाराज चले जाते हैं और पीछे पीछे जीहे भी चली जाती है। रात को हम देखते हैं कि जो हमारी मिस फैंग होती हैं वो वहाँ पे बैठी होती है पॉन्ड के पास और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है महाराज की बातों को सोचकर कि उन्होंने उनके हेयर क्लिप के लिए जितनी भी तारीफ़ की होती है उन सारे शब्दों को दोहरा रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज पहली बार उन्होंने महाराज से बातें की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोमड़ी की तरह चीखती भी है। यहाँ पे दूसरी तरफ अंदर महाराज कुछ पेंटिंग बना रहे होते हैं और कहते हैं कोई लोमड़ी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है शायद आज। आगे हम यानचियो को देखते हैं जिसका इंतज़ार अब ख़त्म होता है और इसके लिए फाइनली एक चिट्ठी आती है और उनका नौकर पढ़ के बताता है कि महाराज इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि अभी सही समय है चाय की पत्तियों को तोड़ने का। और यहाँ पे जो यानचियो होता है वो कहता है ये क्या, महाराज को ऐसा स्टूपिड सा बहाना देने का क्या ज़रूरत था। दूसरे दिन हम देखते हैं यानचियो जो होता है चाय की सारी पत्तियों को तोड़कर महाराज के दरबार में पधार जाता है, मतलब महाराज के पास जाता है और कहता है कि लो मैंने तुम्हारी चाय की सारी पत्तियां तोड़ दिया और अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा, तो चलो अब लड़ो मुझसे। यहाँ पे जो महाराज होते हैं यानी जो डोंगुआ होते हैं वो चाय की पत्तियों को सूंघते हैं और कहते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं लेकिन मेरे पास तो अभी इससे भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, मुझे भी प्लांटिंग करनी है, खेतों में पानी देना, बहुत सारे काम है, तो अभी मुझे वही करना होगा। तो यहाँ पर ये होता है तो कहता है कि क्या तुम अब एक अलग एक्सक्यूज़ दे रहे हो मुझे। तो यहाँ पर जो डोंगुआ होते हैं वो सोच ही रहे होते हैं तो कहता है ठीक है रुको मैं अभी वो करके आता हूँ, फिर लड़ना मुझसे। आगे हम देखते हैं कि जो महाराज यानी डोंगुआ होते हैं वो बैठ के अपनी चाय पी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो चाय लेते हैं उन्हें छींक आ जाती है और फिर चाय को उठा के साइड में रख देते हैं। यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि यानचियो डेमन लॉर्ड आते हैं और आते हैं उसी चाय को उठा के पीने जाते हैं, पर जो हमारे महाराज होते हैं वो उन्हें मना करते हैं कि ये चाय अभी इससे पहले वो कुछ बोलते हैं वो उठा के पी लेते हैं और कहते हैं कितना गर्म है। और फिर कहते हैं ठीक है अब मैंने तुम्हारा वो काम भी कर दिया है, प्लांटिंग कर दिया, तो अब चलो लड़ो मुझसे। तो यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड होते हैं वो अपने नौकर से यानी चोंगली से कहते हैं कि चोंगली मुझे पता है कि पॉन्ड के पास जितने भी सारे छप्पर हैं वो सारे ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो तुम मुझे कब बनाने वाले हो। तो चोंगली कहता है कि नहीं आप रुकिए मैं बना देता हूँ, जाकर कर देता हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं तुम रहने दो, एक काम करता हूँ मैं ही कर लेता हूँ, उसे करने का सही टाइम यही है। तभी जो हमारा जो डेमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि नहीं अब तुम फिर एक नया एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ठीक है रुको तुम बस
थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी वो काम ख़त्म करके भी आता हूँ, फिर जाके लड़ना मुझसे। हम देखते हैं कि जो यांची होता है वो जाता है पॉइंट के पास, वहाँ पे जितने भी छप्पर होते हैं उन्हें बना रहा होता है, और इस बात पे तरस भी खा रहा होता है कि इस महल को संभालना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि जो डोंगुआ हैं वो अपने काम स्वयं करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता होगा, कितने सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं। मुझे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। यहाँ पे हम दूर बैठे चोंगली को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है, खुश होता है। यहीं पे सिमिंग आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा हंस रहे हो और महाराज खुश हैं, इसका मतलब ज़रूर किसी की सामत आई है, तो बोलो अभी किसकी बारी है। तो यहाँ पे जो चोंगली होता है वो बताता है यानजियो के बारे में। वो बताता है कि यानजियो जो है वो आया था महाराज को कहने के लिए, उनसे लड़ाई फाइट करने के लिए, और देखिए कैसे उनका नौकर की तरह सारा काम कर रहा है। यहाँ पे मुझे महाराज के लिए बुरा नहीं लग रहा होता है, सही बताऊँ तो, मतलब मेरी तरफ से, मेरी नज़रों में देखा जाए तो यहाँ पे ना मुझे इसके लिए, ये जो डेविल लॉर्ड है ना, इसके लिए बुरा लग रहा है। अगर इतना भोला वाला डेविल होता है ना तो फिर तो वे डेविल ही सही है। फिर जो सिमिंग होता है ना वो कहता है कि ठीक है भाई, अच्छा है, लगे रहो यही सब करने में। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा डेविल लॉर्ड होता है, प्यारा सा क्यूट सा डेविल लॉर्ड, ये जाके बहुत सारी फलों की टोकरियाँ ले आता है, मतलब फलों में तो एक टोकरी लेके आता है फलों की, और ला के पैलेस के पास में ही रख देता है, मतलब वहाँ बाहर ही रूम एक कमरे के बाहर रखा होता है। तभी वहाँ पे मिस फैंग आती है, वो कहती है कि अरे ये फलों की टोकरी बाहर किसने रखा, ये अनजाना यहाँ पे पड़ा हुआ है, चलो मैं टेस्ट करके देखती हूँ। वो टेस्ट करती है, उन्हें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो कहती है कि ये जरूर मेरे लिए ही होगा, और वो सारे फल की टोकरी उठा ले जाती हैं। वही डेविल लॉर्ड यानचियो वहाँ पे, डेविल लॉर्ड यानचियो वहाँ पे आता है और वो देखता है फल की टोकरी गायब है। तो कहता है अरे ये फल की टोकरी अचानक से यहाँ से कैसे गायब हो गई, क्या कोई मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे फंसा रहा है। वो चारों तरफ देखता है, कहता है ठीक है फिर मैं यहीं पर बैठ कर इंतजार करूँगा आखिर कौन ले जाता है। फिर वहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर फिर याद आता है कि चलो अब महाराज से कहते हैं कि उनका सारा काम तो हो चुका है, तो क्यों ना जाकर डोंगुआ से लड़ाई किया जाए। जाके डोंगुआ से कहता हूँ कि अब वो मुझसे लड़ाई करें। फिर वो जाते हैं डोंगुआ के पास गुस्से में, और कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हारा मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया, सारा काम हो गया, तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं बचा, तो अब चलो अब तुम अपना प्रॉमिस निभाओ और मुझसे लड़ो। तो यहाँ पे जो डोंगुआ होते हैं बड़े शांति तरीके से कहते हैं हाँ तो तुमने सारा काम कर दिया, तो वो कहते हैं अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो ना, मुझसे लड़ाई करो। तो यहाँ पे डोंगुआ कहते हैं पर मैंने तुमसे प्रॉमिस कब किया। यानचियो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि पागल हो क्या, तुम्हें पता है मैंने चाय की पत्तियाँ तोड़ी, फल तोड़े, पौधे लगाए, और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे सारे छत भी सही कर दिया, अब तुम बोल रहे हो मुझसे प्रॉमिस नहीं किया, तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो डोंगुआ, तुम पागल हो क्या। अब देखो अब तुम मेरी शक्ति देखोगे। अपनी पूरी शक्ति के साथ डोंगुआ के ऊपर अटैक करते हैं और उठा के महल के बाहर फेंक दिए जाते हैं। यहाँ पे एनचियो के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और एनचियो को आ रहा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, और इसी गुस्से के साथ हमारा आज का यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जब आप बेल आइकन दबाते हो तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाता है। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।